स्टूडेंट्स, आज हम रिंग्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, सेट ऑफ इंटीजर्स को कंसिडर कीजिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के साथ रिंग है। रिंग होता है इज अ रिंग। सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर द कॉम्पोजिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। हम जानते हैं कि a और b कोई दो इंटीजर्स हों तो इनका सम इंटीजर होता है। दो इंटीजर्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमको इंटीजर मिलता है। दो इंटीजर्स को जब हम गुणा करते हैं तो हमको इंटीजर मिलता है। इस वाली बात को हम क्या कहते हैं कि एडिशन कॉम्पोजिशन, योग संक्रिया और गुणा संक्रिया क्या है? और बाइनरी कॉम्पोजिशंस, द्विआधारी संक्रियाएं हैं, बाइनरी कॉम्पोजिशंस हैं। हम जानते हैं कि योग संक्रिया संख्याओं का जो समुच्चय, सेट ऑफ नंबर्स जो होते हैं, उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। अर्थात योग संक्रिया जो होती है वो साहचर्य नियम का पालन करती है। एसोसिएटिव लॉ जो है इसकी में लागू होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। किसी भी क्रम में हम जोड़ लेते हैं, 2 में 3 जोड़ लेते हैं और 3 में 2 जोड़ते हैं तो एक ही चीज़ हमको प्राप्त होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम जानते ही हैं इस वाली बात को। तो एडिशन कॉम्पोजिशन जो है वो क्रम विनिमय में भी हुआ। जानते हैं हम संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया साहचर्य होती है, क्रम विनिमय में होती है। क्या योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान है? क्या कोई ऐसा पूर्णांक है, क्या कोई ऐसा इंटीजर है कि जिस a में जिसको जोड़ें कि हमको a प्राप्त हो जाए, चाहे पहले जोड़ें चाहे बाद में जोड़ें? तो हम जानते हैं कि ज़ीरो ऐसा पूर्णांक है, ज़ीरो ऐसा इंटीजर है कि 0 प्लस a इज़ a प्लस 0 इज़ a। चाहे पहले जोड़ें चाहे बाद में जोड़ें, a ही मिलता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या हो गया? 0 हो गया। फिर हम जानते हैं कि अगर a एक इंटीजर है तो माइनस a भी पूर्णांक होता है ना। जैसे 2 एक इंटीजर है तो -2 भी पूर्णांक होता है। हम जानते ही हैं a पूर्णांक है तो -a भी एक पूर्णांक होता है। क्या इसमें क्या विशेषता है कि भाई -a प्लस a क्या मिलता है हमको? 0 मिलता है। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन कॉम्पोजिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, चाहे पहले जोड़ें चाहे बाद में जोड़ें। इस वाली बात को क्या कहते हैं कि a का प्रतिलोम, इन्वर्स ऑफ a एग्जिस्ट। इन्वर्स ऑफ a का अस्तित्व है। क्या है वह? -a है। a का इन्वर्स क्या है? a का प्रतिलोम क्या है? -a है। एक ये संकेत है, सिंबल है, किसको बताता है, किसको व्यक्त करता है? इन्वर्स को, a के प्रतिलोम को। 1/, इसका अर्थ 1/a नहीं है, इसका अर्थ 1/a नहीं है। a इन्वर्स से हमारा अर्थ है कि a का प्रतिलोम, इट इज़ -a। तो हम क्या पाते हैं कि z योग संक्रिया के लिए हम क्या पाते हैं कि z एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप हो गया। दूसरी वाली बात, गुणा संक्रिया, अभी हमने ऊपर पहले देखा ही था, द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है। साथ में हम ये भी पाते हैं कि a डॉट b डॉट c गुणा संक्रिया साहचर्य नियम का भी पालन करती है। फिर हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कि संख्याओं के समुच्चय में a डॉट b प्लस c, बंटन नियम भी यहाँ लागू होता है। a डॉट b प्लस a डॉट c, जानते ही हैं संख्याओं के समुच्चय में ये वाली बात लागू होती है। साथ में b प्लस c डॉट a, b डॉट a प्लस c डॉट a होता है। तो हम क्या पाते हैं? हमने देखा कि योग इंटीजर्स का सेट, पूर्णांकों का समुच्चय, योग और गुणा संक्रिया के लिए रिंग की सारी कंडीशंस को, रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को, रिंग के सारे गुण धर्म को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के लिए के साथ रिंग हो गया, रिंग होता है। इसी प्रकार से बहुत सिंपल सा है, हमने खाली इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें रिंग की पता है तो सामने ही रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स योग और गुणा के साथ रिंग का उदाहरण है। क्या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है क्या वह भी योग और गुणा संक्रिया के साथ रिंग का उदाहरण है? क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स योग और गुणा संक्रिया के साथ क्या रिंग का उदाहरण है? आप इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा। जैसे अभी हमने z इंटीजर्स के सेट को सिद्ध किया था, आप इसको सिद्ध कीजिएगा कि क्या ये रिंग है। क्या प्राकृतिक संख्याओं से मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग है? तो ये कुछ संख्याओं के समुच्चय थे जिसको हमने देखा कि ये रिंग है। चलिए, माना S कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है कि a प्लस b√2, जहाँ a और b इंटीजर्स हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है। क्या S साधारण योग और गुणा संक्रिया जो हम संख्याओं के समुच्चय में करते हैं के लिए रिंग है? तो चेक करते हैं। मान लेते हैं कि इस S के एलिमेंट्स किस रूप के हैं? a प्लस बी रूट 2 के प्रकार के हैं। चलिए मान लेते हैं कि x S का एलिमेंट है। तो अगर x S का एलिमेंट है, S के एलिमेंट्स किस प्रकार के? इस प्रकार के। तो इसका मतलब x किस प्रकार का होगा? a1 प्लस b1√2। इसी प्रकार से y S का एलिमेंट है, तो y किस प्रकार का होगा? a2 प्लस b2√2। द्विधारी संक्रिया चेक करते हैं कि क्या ये द्विधारी है। x प्लस वाई, इनको जोड़ेंगे तो हम क्या पाते हैं? a1 प्लस b1√2 प्लस a2 प्लस b2√2। और हम जानते हैं संख्याओं के समुच्चय में हम क्रम विनिमय नियम लगाएं तो इसका क्रम बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2√2। a1 a2 b1 b2 क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो a1 a2 b1 b2 क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो हम क्या पाते हैं? दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। इसी प्रकार से b1 प्लस b2 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये x प्लस वाई इसी रूप का है, a3 प्लस b3√2 इसी प्रकार का है। तो x प्लस वाई किसका एलिमेंट हो गया? s का एलिमेंट हो गया। x प्लस वाई किसका एलिमेंट हो गया? इज एन एलिमेंट ऑफ s। तो योग संक्रिया द्विधारी है। इसी प्रकार से गुणा संक्रिया के लिए देखिए कि गुणा संक्रिया भी क्या द्विधारी है। तो गुणा संक्रिया के लिए क्या पाएंगे हम? x डॉट वाई। तो a1 प्लस b1√2 इंटू a2 प्लस b2√2। तो हमको क्या मिलता है? a1 a2 प्लस 2√2 इंटू √2 2 b1 b2। और √2 वाली टर्म्स को साथ लिखें तो क्या आ जाता है? a1 इंटू b2 प्लस b1 इंटू a2। तो फिर हम क्या पाते हैं? ये इंटीजर्स को पूर्णांकों को गुणा करें तो पूर्णांक होता है, पूर्णांकों को गुणा करें तो पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों को जोड़ें तो पूर्णांक होता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स को जोड़ें तो इंटीजर होता है। इसका रूप इसी प्रकार का है, अर्थात यह है S का एलिमेंट। गुणा संक्रिया जो है कॉम्पोजिशन जो है वो क्या हुआ? द्विधारी हुआ, बाइनरी कॉम्पोजिशन हुआ।
तो हमने देखा योग संक्रिया द्विधारी है, गुणा संक्रिया द्विधारी है, एसोसिएटिव लॉ। तो अब इसमें हम जानते ही हैं संख्याओं के समुच्चय में योग संक्रिया साहचर्य होती है, तो ये भी वास्तविक संख्याएं ही तो हैं। वास्तविक संख्याओं में योग संक्रिया साहचर्य होती है, क्रम विनिमय होती है, तो यहाँ भी होगी। तो इसलिए आप इसको अपने आप इसको पूरा कर लीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड हमको दिखाना है, x प्लस वाई प्लस जेड, जहाँ x a1 प्लस b1√2, इसी प्रकार से y और z को आप ले लीजिए और अब सामने दिख जाएगा आपको कि ये साहचर्य है। इसी प्रकार से दिखा दीजिएगा कि क्रम विनिमय है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लागू होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव देखते हैं कि क्या इसका तत्समक अवयव विद्यमान है। तो माना x a प्लस b√2 e, चलिए e1 प्लस e2√2, जहाँ e1 और e2 क्या है, पूर्णांक है, s के एलिमेंट्स हैं। तो हमको क्या चाहिए, e प्लस एक्स। अगर e तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो e प्लस एक्स क्या मिलेगा हमको, x। इसी प्रकार से हमको x प्लस e क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो चलिए e प्लस एक्स हमको क्या मिलता है, e1 प्लस e2√2 प्लस a प्लस b√2, किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर, a प्लस b√2, अर्थात e1 प्लस a प्लस e2 प्लस b√2। इससे अब e1 प्लस a किसके बराबर होना चाहिए, e1 प्लस a किसके बराबर होगा, a के, e1 प्लस a के। इसी प्रकार से e2 प्लस b, e2 प्लस b के। इसका मतलब e1 क्या हो गया, a में कौन सा पूर्णांक जोड़ूं कि a मिले, तो हम जानते हैं कि e1 0 मिलेगा। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि e2 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, e 0 प्लस 0√2 यह तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमको चेक करना है दूसरी तरफ के लिए, क्या x प्लस ई भी x ही होता है। तो x a प्लस b√2 प्लस 0 प्लस 0√2, तो हम क्या पाते हैं, a प्लस b√2, या अगर कहो तो x जो सही है। तो इसका मतलब ये जो e है यह आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन्वर्स x a प्लस b√2 का इन्वर्स, तो हम जानते हैं कि ये x y इसका इन्वर्स है, c प्लस d√2। तो अगर y इसका इन्वर्स है, अगर x का इन्वर्स अगर y है, तो y प्लस x क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 0 मिलेगा, चाहे पहले y जोड़ूँ चाहे बाद में y जोड़ूँ। चलिए y, तो y प्लस एक्स अभी जैसे हमने पहले ऐड किया था उसी प्रकार से हमको दिखता है कि ये y प्लस एक्स हमको क्या मिलता है, c प्लस a प्लस d प्लस b√2 इक्वल टू e। e क्या है, 0, अर्थात 0 प्लस 0√2, अर्थात c प्लस a क्या हो गया, 0, d प्लस b क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब c किसके बराबर हुआ, माइनस a, d किसके बराबर हुआ, माइनस b। तो हम पाते हैं ये c माइनस a, अगर a क्या है, इंटीजर, b क्या है, इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स। इसलिए ये c और d भी इंटीजर्स हैं और y इंटीजर हमको x का एलिमेंट मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का इन्वर्स विद्यमान है।
और बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी प्रकार से आप गुणा संक्रिया के लिए चेक कीजिएगा कि साहचर्य नियम लागू होता है या नहीं। संख्याओं के समुच्चय में गुणा संक्रिया साहचर्य का नियम का पालन करती है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप चेक कीजिएगा, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम लागू होता है। संख्याओं के समुच्चय में जैसे पहले भी कहा बंटन नियम लागू होता है, अतः यहाँ भी लागू होगा। इसलिए एस ये जो समुच्चय है योग और गुणा संक्रिया के लिए रिंग का उदाहरण है। इस ring S set S together with these composition is a ring। अब आपकी किताब में और सवाल रिंग्स के ऊपर दिए होंगे, आज आप उनको कीजिएगा। थैंक्स।